उनकी मौत हो गई दवा और भोजन के अभाव। हेमंत सरकार भी चौकीदार विरोधी सरकार, जीवन मरण का सवाल। आप रोटी दे करके रामगढ़ जिला में अवैध नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों दिलवाया गया, तो मुझको मजबूरन सत्याग्रह का अंतिम हथियार आमरण अनशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम अवैध नियुक्ति पत्र इसलिए कहते हैं कि वहाँ जो नियुक्ति हुई है, जो नियमावली है झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015, इसमें प्रावधान है कि 100 से 120 आवासीय घरों का एक समूह होगा, मैंने बीट बनाया जाए। ये बीट तैयार नहीं किए और विज्ञापन निकाल दिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि जिस बीट में चौकीदार की नियुक्ति होगी उस बीट का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है, और ये दूसरे प्रखंड से ला करके वहाँ नियुक्ति पत्र दिए। ये हमारी मांग है, उस नियुक्ति पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल रद्द करें, और नहीं तो लोग उसके खिलाफ में भी कोर्ट जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये 5 साल 6 साल हम लोग काम किए और सरकार बैठा दी। ये एक बार मौका मिला था, उसको भी ये बंद कर दिए। तो हमारी जो नियुक्ति हुई थी सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार अपवाद स्वरूप मौन लेकर के नियुक्ति की गई और 5 साल 6 साल काम किया। नियम है, ये कोर्ट का भी ऑर्डर है, कोई भी व्यक्ति परमानेंट नेचर जॉब पर 240 दिन काम कर लेता है, उसको आप हटा नहीं सकते। और ये तो 5 साल 6 साल काम किए हैं नियमित रूप से। इनकी सेवा पुस्तिका खुली हुई थी, ये इनका कटा हुआ पैसा सरकार के खजाना में बंद है, फिर भी ये लोग हटा दिया। तो हम इनको पुनः योगदान कराने का मांग कर रहे हैं, इसलिए कि अब किसी काम दूसरा कोई काम ही कर नहीं सकते, उम्र ख़त्म हो गई है। तो ये कई चौकीदार सेवा विमुख मर गए हैं, संथाल परगना में मर गए हैं, पाकुड़ में, साहेबगंज में इनकी मौत हो गई दवा और भोजन के अभाव, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो गई है और आर्थिक स्थिति एकदम चरमरा गई है इनकी। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और इस बाबत हम मांग करते हैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इस मामले को कैबिनेट से पास करिए, इनका प्रस्ताव पास करिए और तुरंत इनका काम करिए। और नहीं करिएगा तो हम लोग यही समझेंगे कि हेमंत सरकार भी चौकीदार विरोधी सरकार, कि जब जो सरकार इनको प्रताड़ित की है उनको इन लोगों ने सबक सिखाया है। और ये जीवन मरण का सवाल, आप रोटी दे करके मुँह से छीन लिए पूर्ववर्ती सरकार, ये नहीं छीने थे पूर्ववर्ती सरकार। तो ये ठीक करें इसको। हमारी बातचीत आदरणीय दिसिंग गुरु शिबू सोरेन जी, जो जेएमएम के सुप्रीमो हैं, झारखंड निर्माता हैं और गरीबों के लिए, शोषितों के लिए और सामंतवादियों के खिलाफ में, सुखोरों के खिलाफ में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनसे हमारी बातचीत हुई थी और वो बोले थे, हमको वचन दिए थे, ये चौकीदार की सरकार और इस सरकार में चौकीदार का काम होगा। लेकिन मुझको अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस सरकार का भी समय अब बीतने वाला है, लेकिन चौकीदारों का काम नहीं। विधायक जी राजद जी, वो हम लोग को आश्वासन दिए थे, जो आप लोग धरना खत्म कीजिए। जो चौकीदार का मैटर है वो हम लोग जान रहे हैं, इसको बचाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अब बहुत जल्दी इस पर काम हम लोग करके आप लोग को निर्णय देंगे, इसलिए आप लोग धरना समाप्त कीजिए। और हम लोग उन्हीं का आश्वासन के द्वारा धरना समाप्त किए। आज 1 महीना 20 दिन 25 दिन होने के बाद फिर हम लोग 23 तारीख से धरना पर हैं। जो अभी तक जो मेडिकल टीम है भूख हड़ताल पर है, तो मेडिकल टीम का भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, जिसमें मेरा एक साथी है, उनका माथा रात में दर्द कर रहा है, अभी तक हम लोग उपचार के लिए कहीं नहीं। हम लोग यही सरकार से हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग का कितने लोग आप लोग आमरण अनशन में बैठे हैं? 6 आदमी बैठे हुए हैं। क्या कुछ मुख्य मांगे आप लोगों की? हम लोग को मांग है 1/1/1990 के आधारित पर जो सरकार का बॉन्ड है बिहार राज्य का, उसके नियम अनुसार हम लोग को पुनः बहाली किया जाए। जो 450 प्रखंड तक उनको पूर्ण नियमावली अनुसार बहाल किया।